हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और होपफुली आप लोग अच्छा कर रहे हो। एंड लेट्स डिस्कस अबाउट सी एस के वर्सेस डीसी। काफ़ी सारे रूमर्स थे ये गेम के पहले भाई, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी के माँ बाप आए हैं, उनकी फैमिली आई है, सो विल ही रिटायर। क्या सी एस के अपना लूजिंग स्ट्रिक को तोड़ेगा, क्योंकि एक डाउनवर्ड स्पाइरल चलते जा रहा है। हार गए, हार रहे, हार जाएंगे, आज भी हार जाएंगे, आज जीतेंगे, आज टूटेगा ये स्ट्रिक। होता नहीं है ऐसा। एंड लेट्स रिकैप क्या होता है एग्जैक्टली। अक्षर पटेल टॉस जीतते हैं, टॉस जीत के बैटिंग चूज़ करते हैं। सिंपल रीज़न था, काफ़ी लोग सरप्राइज होंगे कि भाई क्यों, भाई बॉलिंग का तो फेज़ है, बॉलिंग करते हैं ना पहले। नहीं, क्योंकि ये एक डे गेम था, ड्यू फैक्टर कुछ होता नहीं है, पिच सेम रहती है, बट पिच इवन मोर डिटोरिएट होती है बैटिंग वाइज, स्लो हो जाती है, और स्पेशली चेपॉक में। एंड वही उसका एडवांटेज लिया अक्षर पटेल ने, वो बैटिंग चूज़ करते हैं। फैफ डू प्लेसी नहीं थे टीम में, सो केएल राहुल ओपनिंग करते हैं विथ मैकगर्ग। एंड मैकगर्ग ये विकेट्स पे अगेन स्ट्रगल करते हैं, 0 पे आउट हो जाते हैं। बिल्कुल भी अब फॉर्म में बिल्कुल भी, अब तो फाइनल हो गया है कि भाई अब तो ये फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं है। एट द सेम टाइम उनको ये ट्रैक पे बहुत परेशानी भी होती है, ये भी प्रूव हो गया है। सो ओवरऑल ऐसा लगता है कि भाई अभी थोड़ी बहुत इनको दिक्कत आने वाली है, 0 पे 1 हो जाता है। बट एज़ यूजुअल केएल राहुल एक इंटेंट से आए थे, वो एक बढ़िया इंटेंट दिखाते हैं, 75 रन्स मारते हैं, एंड तक एंकर करते हैं इनिंग को, हर बॉलर को पिक करते हैं। नूर अहमद को, जडेजा को, अश्विन को, जो स्पिन अटैक था, जो हमारा 3 पिलर्स बोलते हैं फैंस, जो 3 पिलर स्पिन अटैक है, क्योंकि यू हैव अ राइटी बॉलर, यू ऑफ स्पिनर, यू हैव lefty spinner, and you have all trades in the left China man. ये 3 थे। इन तीनों के बावजूद केएल राहुल बढ़िया एंकर करते हैं, इनिंग्स को पिटाई करते हैं सीएसके की बॉलर्स की। सीएसके बॉलर्स जो बच जाते हैं वो थे खलील अहमद। वॉट अ ग्रेट स्पेल मेरे हिसाब से, 2 of 25 4 ओवर्स में, ग्रेट स्पेल। एंड पथिराना अगेन, पथिराना का तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है गाइज, यू नो दैट लास्ट ओवर में सिर्फ 7 रन देता है। सो इनक्रेडिबल डेथ बॉलिंग का थी कोई ऐसा लगता है कि भाई ब्लेस्ड है पथिराना है सीएसके के पास, क्योंकि बहुत पिटाई होने के चांसेस भी होते हैं कभी कभार। बट कमिंग टू द बैटिंग में आते हैं। पिच अभी बहुत स्लो हो गई है माइंड यू, क्योंकि अगर आप कुछ लास्ट के ओवर्स भी देखें, यू विल रियलाइज़ कि भाई दिल्ली कैपिटल्स के बैटर्स काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। सो ये तो होना ही था कि सेकेंड इनिंग में आते आते भाई सीएसके को स्ट्रगल आएगा। न्यू बॉल का अच्छा एक इस्तेमाल करना है बॉलिंग टीम को भी, बस साथ ही साथ बैटिंग टीम को भी, और जो पावर प्ले डिफाइन करेगा, ये रूल रहा है आईपीएल का भाई, वो जीतेगा गेम। 41 for 3 हो जाता है 6 ओवर के बाद, एंड 3 विकेट अब लूज़ कर देता है। एग्जैक्टली स्कोर मुझे याद नहीं है, बट 3 विकेट अब पावर प्ले में लूज़ कर देते हो, तो आपका गेम वहीं डन एंड डस्टेड हो जाता है मेरे हिसाब से सीएसके के लिए। क्योंकि भाई आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्कोर देख के ही हो जाता है, क्योंकि जब 180 के अराउंड लग जाता है तो ऐसा लगता है भाई सीएसके की बैटिंग ये साल, ये टूर्नामेंट में तो कुछ उखाड़ नहीं पा रही है। एंड यही होता है, सीएसके आती है, कॉनवे को बैटिंग पे लेके आना पड़ता है, वो भी क्लिक नहीं करते हैं इतना। सचिन रविंद्र सेकेंड ओवर में आउट हो जाते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ फाइन लेग पे आउट हो जाते हैं। मिचेल स्टार्क को बढ़िया बाउंसर था, वो गाइड करने की कोशिश करते हैं, बट सीधा हाथ में मैकगर्ग के। 41 for 3। शिवम दुबे कम्स इन, स्ट्रगल करते हैं, शॉट वॉट लगाते हैं, बट देन अगेन दूर निगम बॉल फेंकते हैं उनको, एंड ही ऑल्सो गेट्स आउट। विजय शंकर सेट हुए थे, बट बहुत ही रस्टी लग रहे थे। उनको कॉन्फिडेंस के लिए ये स्कोर बहुत अच्छा है, बट बहुत ही रस्टी थे, नोवेयर नियर ऐसा लग रहा था कि कन्विंसिंग के भाई विजय शंकर एंकर करेंगे। एंड धोनी की चर्चा करेंगे लोग कि भाई धोनी ने आके क्या किया, उन्होंने क्या उखाड़ा, आके 10 ओवर की बैटिंग करके भी उन्होंने कुछ कर नहीं पाए। एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं लगा कि भाई कुछ कर लेंगे, क्योंकि स्पिनर के सामने भी वो 1 रन का कुछ इंटेंट नहीं था। काफ़ी क्रिटिसिज्म भी मिला है धोनी के लिए, बट मैं इसमें क्रिटिसाइज उनको बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि पहली बात ऊपर के बैटर्स कर क्या रहे हैं, मतलब एग्जैक्टली सीएसके के लिए आई नो बहुत क्वालिटी नहीं है मिडल ऑर्डर में, बट सीएसके के ऊपर वाले बैटर्स कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली। आप इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेलते हैं और आप रस्टी इतना क्यों है? सो बिल्कुल भी मुझे समझ आया नहीं कि क्या था। बहुत रस्टी परफॉर्मेंस थी, ऊपर वाले कंटिन्यू, रस्टी से ज़्यादा बहुत ही फालतू परफॉर्मेंस थी। ऊपर वाले कर क्या रहता है एग्जैक्टली, कुछ
आइडिया भी नहीं था, कुछ इंटेंट उनके एंड से भी नहीं था। एंड ये विकेट बहुत स्लो हो गया था माइंड यू। सो जब धोनी आए तो इट वाज लाइक अबाउट सेविंग द विकेट एंड लास्ट तक लेके जाते हैं, जो धोनी का मंत्र रहा है। बट इट वाज नॉट अबाउट टेकिंग द लास्ट। बैटर्स कोई बाद में था नहीं धोनी के बाद, एंड एक ऐसा एक सपोर्टिंग एंकर चाहिए था, सपोर्टिंग रोल चाहिए था। सपोर्टिंग इन द सेंस नॉट लिटरली सपोर्टिंग, धोनी भी लीड करते हैं ऐसे सब सिचुएशंस में, बट विजय शंकर एक सेट हो गए थे, एक सेट बैटर थे, ये फैंस को समझना होगा। एंड ही हैड टू टेक द चार्ज फ्रॉम हियर कि भाई अभी तूने 20-25 बॉल खेल लिया, अब तू चार्ज ले। बट बहुत स्ट्रेटेजिक बॉलिंग थी, स्कोर बहुत ज़्यादा था, 100 ऑफ 44 बॉल्स धोनी जब आते हैं। इंटेंट का कोई सवाल है ही नहीं। ऑफ कोर्स एक क्वेश्चन मार्क पुट आप कर सकते हो धोनी के माथे पे कि भाई इंटेंट कहाँ था, बट आपको ये भी जानना होगा कि भाई पिच बहुत स्लो था। बहाने नहीं दे रहे हैं कोई सीएसके का, अगर कोई फ़ैन अगर ऐसा आके कोई बोलेगा या मैं कुछ आके बोलूँगा, क्योंकि ये बहाना नहीं था। एक्चुअली पिच बहुत स्लो था, सेट होना बहुत ज़रूरी था। विजय शंकर सेट हो गए थे बट वो नहीं कर पाते हैं वो। एंड एक फायर पावर की भी लैकिंग है ऑफ कोर्स। एंड एट द सेम टाइम धोनी तक अगर आपका सिचुएशन आ जाए तो बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि धोनी अगर पहले 10 ओवर में आ रहे हैं तो वही एक बड़ा लॉस है। धोनी अभी प्राइम धोनी नहीं रहे हैं जो 2019-18 वाले हैं। सो एक इंटेंट के अगर आप बात करें ऊपर बैटिंग यूनिट में, तो भाई बिल्कुल समझ नहीं है, बहुत खोखला लग रहा है सीएसके का बैटिंग। एंड स्ट्रगल करेंगे सीएसके आगे चल के, मुझे लग रहा है, क्योंकि कोई फायर पावर भी नहीं है, एट द सेम टाइम कोई इंटेंट भी नहीं है, बैटिंग में सब ही आउट ऑफ फॉर्म है। एंड रही बात अभी धोनी पेपर मीडिया बेचते हैं इसलिए धोनी पे क्रिटिसिज्म होगा, फेयर है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, क्रिटिसिज्म बनता है। बट क्रिटिसिज्म एक सर्टन पॉइंट के बाद देन यू हैव टू रियलाइज़ कि भाई देखो भाई ये ऐसा है कि भाई बैटिंग ही पूरी फॉल्टर कर रही है, लास्ट में आके कोई बंदा कितने ही रन्स मार लेगा। एंड 43 के एज में यू ऑफ कोर्स ऐसा नहीं, एज फैक्टर नहीं है सीएसके धोनी के लिए। धोनी कैन डू दैट, फिनिशिंग ग्लिम्सेस है, ही कैन डू दैट, बट देन ये पिच पे टाइम देना पड़ रहा था। पहले 2-3 ओवर तो सेट होने में लग रहे थे एंड देन ही हैड टू हिट। एंड एक 6 लगाते ज़रूर है बट बहुत वो स्ट्रगल कर रहे थे। एंड स्पिन के खिलाफ उनका अभी स्टैटिस्टिक्स उतना कुछ खास रहा है नहीं धोनी का। सो ये काफ़ी इफ्स एंड बट्स है। एंड धोनी का अगर कोई प्लेस क्वेश्चन कर रहा है सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से, क्योंकि आप कंप्लीटली रॉन्ग भी नहीं हो, पर एट द सेम टाइम ऊपर के बैटर्स कर क्या रहे हैं। सो मेरा तो यही मानना है कि ऊपर के बैटर्स कर क्या रहे हैं, धोनी तक सिचुएशन पहली बात आ क्यों रही है। एंड धोनी का इंटेंट की बात है तो भाई इंटेंट का कुछ बात था ही नहीं, उनके बाद कोई बैटर था नहीं भाई, वो करेंगे क्या। सो यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट टू दैट एज वेल। आप बोलते कि लोग हिट आउट करके मार दो तो भाई लोग अरे क्या मार के रिस्पॉन्सिबली खेल नहीं रहा है। अगर वो जल्दी अगर वो 6 फिक्स लग भी जाते, 2-3 जो एक तो लग गया था, एंड बोलते थे कि भाई और फास्ट खेल लेता। अगेन इंटेंट का क्वेश्चन अभी आप पुट अप कर सकते हो, फेयर क्रिटिसिज्म है आपको। इफ़ दिस वर्क्स, इफ़ दिस डजंट वर्क, क्रिटिसिज्म आप करोगे, बट मैं धोनी को क्रिटिसाइज ये मैच के लिए बिल्कुल नहीं करूँगा। राजस्थान का एक ऐसा गेम था कि मुझे लगा कि धोनी के हाथ में था, वो कर सकते थे, बट ये हुआ नहीं। एंड आज के गेम में बिल्कुल क्रिटिसिज्म नहीं बनता है। आप 6 ओवर में अगर आप 3 विकेट लूज़ कर देते हो, देन एज अ सीएसके यूनिट और एज अ बैटिंग यूनिट आपके पास वो फायर पावर नहीं है, तो योर गेम इज़ डन एंड डस्टेड। सो सीएसके हैव टू फिगर आउट, डाउनवर्ड स्पायरल में घुस गए हैं, उनको कुछ आइडिया नहीं है अभी क्या करना है। और यही प्लेइंग लेवल रहने वाला है गाइस, ज़्यादा बदलाव नहीं आने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा अभी अंशुल कंबोज आ सकते हैं टीम में मुकेश चौधरी के जगह, दैट्स इट। एंड काफ़ी ओल्ड मॉडल T20 स्टाइल खेलने की ट्राई है भाई, ये नहीं चलेगा। तो ये करना पड़ेगा कि भाई आप नए प्लेयर्स को लेके आओ। वो तो मैं नहीं बोलूँगा कि भाई यही है अभी सीएसके के पास, बट अभी एक इंटेंट दिखा, ये विकेट्स लूज़ ना करे, बट एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत एटलीस्ट 6 या 7 की तो रन रेट कर लो भाई, 40 for 0 तो कर लो 6 ओवर में। सो भाई यही है सीएसके के लिए। देखते हैं अगला गेम पंजाब किंग्स के खिलाफ कैसे खेलते हैं, पंजाब किंग्स के सामने कैसा परफॉर्म करते हैं। पंजाब किंग्स काफ़ी 1 साइडेड गेम वो भी हार के आए हैं, थोड़ी बहुत उसकी भी चर्चा कर ही लेते हैं। सो राजस्थान रॉयल्स के लिए यशस्वी जायसवाल बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं, बहुत ही बढ़िया बैटिंग, एक अच्छे टोटल पे पहुंचा देते हैं, उनको 205 पे पहुंचा देते हैं यशस्वी जायसवाल के बदौलत। एंड बहुत ही अच्छा एक स्कोर था। बट अगेन पंजाब किंग्स हमको लगता है कि भाई चेस डाउन कर लेंगे। जोफ्रा आर्चर मस्त सो रहे थे, अगर आपने देखा हो वो फुटेज, वो सो के उठते हैं, बैटिंग करते हैं, काम करके जाते हैं, फर्स्ट ओवर डालते हैं,
फर्स्ट बॉल आउट करते हैं आर्य को एंड देन श्रेयस अय्यर को भी आउट करते हैं। श्रेयस अय्यर 2 शानदार चौके लगाते हैं, बट देन ही वॉज एक काइंड ऑफ एक आ गया था कि भाई मैं मार लूँगा, एंड एट द सेम टाइम उनको लगा भी कि भाई ये शॉर्ट बॉल डालेगा मुझे अब, क्योंकि इसने 2 बॉल आगे डाली। वो शॉर्ट बॉल का वेट करते हैं वहाँ पे, जोफ्रा आर्चर उनको ब्लफ कर देते हैं एंड देन बहुत ही शानदार सेलिब्रेशन भी करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स एक बॉलर की जीत होती है जब आप ब्लफ कर देते हो वैसे बैटर को। 11 for 2 एंड देन थोड़ी बहुत स्लो गेम हो जाती है। नेहल वधेरा बहुत बढ़िया इनिंग 50 मारते हैं, बहुत ही ब्राइट पॉइंट है और बहुत अटैकिंग फायर पावर जो रिक्वायर्ड था, बट देन वो भी विकेट लूज़ कर जाते हैं। मैक्सवेल भी थोड़ा बहुत उनको साथ देने की कोशिश करते हैं, ही ऑल्सो इवेंचुअली गेट्स आउट एंड बहुत ही एक तरफा गेम था। जो तरीके से एक संजू सैमसन एज अ कैप्टन रिटर्न करते हैं, बहुत ही स्टेबिलिटी दिखी उनके, बहुत ही वो क्लियर थे किसको कहाँ बॉलिंग करानी है मुझे, वो बहुत क्लैरिटी था उनके माइंड में। सो आप देख सकते हो कि भाई काफ़ी अच्छा विन था राजस्थान रॉयल्स के लिए। बहुत वन साइडेड लूज था, जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं, बट अगेन ये सीज़न की शुरुआत है, काफ़ी कुछ पलटफेर हो सकते हैं, बट देखते हैं आगे चल के क्या होता है। अभी CSK वर्सेस पंजाब किंग्स होने वाला है, दोनों टीम्स अभी हार के एक दूसरे को फेस करेगी। अगेन इसके लिए पंजाब किंग्स में फेवरेट बोलूँगा, क्योंकि CSK डाउन एंड आउट है मेरे हिसाब से, अभी पलट और कर सकते हैं बट बहुत मुश्किल है। प्लेइंग 11 यही रहने वाली है और यही कंटिन्यू भी होता रह सकता है। सो यही है मेरी एनालिसिस। और गाइस जो भी बोल रहा है कि भाई धोनी को रिटायर हो जाना चाहिए, तो वो हिसाब से तो ऊपर के 6 बैटर्स को भी रिटायर हो जाना चाहिए, क्योंकि वो जैसे बैटिंग कर रहे हैं भाई बहुत मेरे समझ के पर है। सो हाँ, धोनी 1-2 साल में रिटायर हो ही जाएंगे। सो भाई चिल करो भाई, वो हो जाएंगे। अब अगर धोनी के जो कोई हेटर्स है या ऐसा बोल रहे कि कब होगा रिटायर भाई, सो भाई देखो स्टम्प्स के पीछे तो वो बढ़िया कर ही रहे हैं एंड बेस्ट विकेट कीपर मेरे हिसाब से कोई है नहीं अभी तक। ही इज़ देयर फॉर अ मेंटरशिप रोल ऋतुराज गायकवाड़ को मोल्ड इन करने के लिए। एट द सेम टाइम एक ब्रांड वैल्यू भी है, लेट्स बी ऑनेस्ट ऑन दैट, तो वो भी एक फैक्टर इन रहेगा। मैं इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि CSK और धोनी का क्या एक्चुअली कैसे वो फैक्टर इन करता है, क्योंकि हम जब घर बैठे बैठे रियलाइज़ करते हैं अरे ये रिटायर क्यों नहीं होता है, इट्स नॉट ओनली ऑन हिम, काफ़ी कुछ फैक्टर्स और भी आते हैं, IPL का पुल फैक्टर भी आता है, बट नेवरदलेस लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट गेम। अल्टिल देन टेक केयर गाइस, टेक देन क्या बोल रहा है, टेक केयर, क्योंकि टेक देन तो अभी टेक करना ही पड़ेगा अभी किसी को, तो टीम के अंदर CSK वालों को क्या जादू मंत्र फूकेंगे, बट एनीवेज टेक केयर गाइस। देखते हैं क्या होता है CSK के लिए और पंजाब किंग्स के लिए तो अभी आई फील इज जस्ट डाउन, एक गेम हार गए, बट इंटरेस्टिंग फिक्चर्स अहेड ऑफ अस। मुंबई RCB भी आने वाला है ये नेक्स्ट वीक में, सो देखते हैं क्या होता है एंड एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम एनालिसिस करेंगे कि भाई अब तक का 5-6 गेम्स के बाद कौन स्ट्रॉन्ग कंटेंडर लग रहा है कि भाई टॉप 4 में जाने वाले हैं, कि कौन जीत सकता है ये IPL। सो यही है, देखते हैं एंड चलो गाइज, हैप्पी वीकेंड, हैप्पी संडे, एंजॉय करो और हैप्पी राम नवमी सबको।